राजधानी शिमला में आज दृष्टिहीन राष्ट्रीय संघ मौजूद है। किन कारणवश आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा? सर, सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है वो बैकलॉग को लेके है। जो हमारी बैकलॉग कोटा वो सरकार ने भरने का आदेश तो निकाल दिए हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से कि 31 दिसंबर तक आपका जो बैकलॉग कोटा है भर दिया जाएगा, लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां जिसके कारण हमें सड़कों पे उतरना पड़ा। जो कि पहला जो मेन मुद्दा है उसमें वो है फ्रेश मेडिकल को लेके, क्योंकि जब भी हमारी नियुक्तियाँ किसी विभाग में होती है तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे से फ्रेश मेडिकल लिए जाएं, ठीक है जी। और जो दूसरा मुद्दा है, जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, उनको कहीं ना कहीं सरकार रजिस्ट करे करना मूल आधार पे 35 साल से ऊपर वाले जो। और जो तीसरा मेन मुद्दा है वो ये है कि सरकार हमारा जो वैकेंसियाँ हो एक एक दो दो करके निकालती है। हम चाहते हैं कि हमारी वैकेंसियों को वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने स्तर पे भरे, एक जगह एकत्रित करके सभी विभागों से वैकेंसियाँ रिकॉर्ड ले और भर्ती मेला वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से लगना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई अभी तक आपसे कोई मिलने आया हो? कोई सरकार की तरफ से कोई? जी देखिए सर, अभी तक सरकार से हमें किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज हमें तीसरा दिन होता है यहाँ पे रहते हुए। पहले 25 तारीख से हमारा ये आंदोलन शुरू हो चुका है। 25 तारीख को हम यहाँ थे और पिछले कल 26 तारीख को हम यहाँ से सचिवालय की ओर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे भी हमें किसी तरह का कोई सरकार से कोई सही रिस्पांस नहीं मिला है। और आज हमें एक बार फिर से यहीं पे आना पड़ा है और यहाँ पे भी आके अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथी प्रतिदिन सचिवालय की ओर जाते रहे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा रहने का हमें नहीं लगता शायद कोई फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ से भी हमें किसी तरह की कोई परमिशन नहीं मिल रही है कि वहाँ पे धारा 144 होने के कारण हम लोगों को वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। और अगर सरकार का भी इसी तरह का रवैया रहा आगे भी, तो हम अब आगे आने वाले दिनों में 5 से 7 दिनों के अंदर हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। फिर उसमें अगर कुछ हमारे को ज़रूरत पड़ी, चक्का जाम करने की ज़रूरत पड़ी, तो हम वो भी करेंगे। और अगर किसी साथी को कभी भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार भी सरकार होगी। बिल्कुल, हमारे साथ महिला भी मौजूद है। किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ में अभी तक क्या आश्वासन या कुछ सहायता सरकार द्वारा मिली हो आपको? जी सर, सबसे पहले मेरा नाम सुरेखा है और मैं रामपुर बुशहर से हूँ। सर, हमारा यहाँ आंदोलन 24 से है ना, 25 से है। आज हमें 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है। पिछली सरकार से भी क्या आपने मांग करी थी? जब पिछली सरकार से भी हमने मांग तो करी थी। पिछली सरकार ने भी हमें आश्वासन ही दिया था और ये सरकार भी हमें आश्वासन ही देती आई है। अभी किस प्रकार से चल रहे हैं हालात आपके, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन करना, रोज आना जाना? देखिए सर, एक दृष्टिहीन के लिए अगर आप इस चीज़ को लेके चलते हो तो अपने आप में हम हमेशा यही सवाल करते हैं, हर एक व्यक्ति करता है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है बेरोज़गारी की, ठीक है। हर एक दृष्टिहीन हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी दूर दूर से आए हैं। कोई किन्नौर से आया है, कोई चंबा से आया है, कोई कांगड़ा से आया है, कोई डोडरा से आया। तो वहाँ से भी ये लोग आए हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता है। बस में भी कई बार सीटें नहीं मिलती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। कई साथी तो हमारे ऐसे जो कि घर से 3-3, 4-4 ब्लाइंड भाई बहन एक ही घर में रहते हैं। 3 ब्लाइंड कैसे भाई बहन जैसे ये है सुरेखा जी, हम ये 3 रामपुर भाई से बहन है। हैं। मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मेरा भाई, मेरी बहन, हम यहाँ पे मेरा भाई और ये सिस्टर है। तो अभी तक किसी ने कोई सहायता की? मंत्रियों से बात हुई हो या सचिवालय? आप पिछले कल सचिवालय गए थे, उस दौरान कोई मिलने आया हो आपसे? नहीं सर, किसी से कोई बात नहीं हुई है। हालांकि हमारे 2-3 लोग गए थे अंदर, लेकिन उन्हें वहाँ से भी खाली हाथ आना पड़ा बाहर। बिल्कुल, जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं कहीं ना कहीं और निंदनीय है। सरकार के लिए देखना होगा आने वाले समय में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। राजधानी शिमला से मैं अतुल कश्यप।